क्या नाम है जी? हाँ, मुआवजा, जमीन का मुआवजा, जमीन का मुआवजा। जमीन का मुआवजा के लिए ये पटवारी साफ नाटे से कि यो कौन ही मिल रहा मुआवजा, क्यों? यो मुआवजा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये नगर अक भाई यो वो आधार कार्ड नहीं जिसका नाम से और या नाम मारे से तो ये नटन लाग रहा है। मुआवजा जिसको उसी को मिलेगा जिसके नाम है। हाँ, उसी को मिलेगा हमारा नाम। अब ये जमीन अब हमारा ना है, हमको मिलना चाहिए। तो कागज है, कागज देने से अनकार करके कागज नहीं लिया। क्यों कहे हैं? अक भाई यो बाद का है मुआवजा, तो 2 साल तो लेट हो रहा है मुआवजा, और अब ये ना ठहरे। और पहले भी 3 बार कागज दे लिए इनके, इन पटवारियों को 3 बार कागज दे लिए। अब फिर नाट गया यहाँ आके। आपका मुआवजा दिया हुआ दिखा रहा है क्या? हाँ, दिखा रहा है, अब तेरा मिल गया भाई, और मिल रहा है नहीं। कितना मुआवजा दिखा रहा है? मुआवजा दिखा रहा है ये, इसमें तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। नल बटा नल है, और ये लिस्ट है इन्हें की पटवारियों की, ये लिस्ट है, इस लिस्ट में मुआवजा है। और ये मुआवजा की वो कब का मुआवजा है ये? हाँ, ये 21 का बता रहे हैं। हाँ, अब तक कहाँ सो रहे थे आप? आपने किसी से के पास गए नहीं क्या? इनके पास भी गया, एसडीएम के पास भी गया, और बैंक में भी दे गया, इनको भी कागज दिए। 3 बार कागज दे लिए इनको भी, 3 बार तो मन्ना इनको कागज दे लिए। बोले पटवारी बदल गया फिर दे जा, ये 3-4 बार बदल लिए। तो ये कहते हैं देवेंद्र सिंह। दिलबाग है, दिलबाग मेरा भी 3 बार मन्ना फार्म से ये आधार कार्ड को फिर ये जमा कर ली, ये बताए नहीं मिल रहे है। आप अधिकारियों के पास नहीं गए क्या? 3 बार जा लिया, जब जमा हो रही है कॉपी रही है, और क्या हो था इसके बाद क्या गया था 3 दिन आगा आज आगा घेर देंगे 5-7 कट्टा होती है, नाम 5-10 कट्टा होया, और जब घेर देंगे बोली पड़े, और जिसका जानकारी है उसने मिल जाए, जिसकी जानकारी उसने मिल जाए। खूब मिल रहे हैं। मेरा तो आगा पास आगा ले गया, शायद जमा करी थी कॉपी, आपका भी दिया हुआ दिखावा है कि? ना देखा तो ये बार नाम आ रहे है, ये फिर आज जमा करी है, आधार कार्ड की कॉपी हुआ दे नहीं रहे क्या? मिल नहीं रहा। ये देखो आगे देखो क्या होगा, मिल रहेगा कि ना मिल रहेगा। जसवीर भाई। मुआवजा लेना है? हाँ भाई, फिर मुआवजा देता तो कौन ही, 3 साल हो गए नहीं बेवकूफ़ बनाई जा यार। ठीक है, सारा कागज मांग लिए हैं, फिर नहीं आमता मुआवजा। आपने बीमा करवाया फसल का? फिर करवाया तो वो भी नहीं आया। हाँ, 2-3 साल हो गए, बीमा भी नहीं आमता। आपने कागज ना दिए होंगे? कागज दिया था भाई, झाझर भी गया मैं तो, बेरी भी गया, उरे भी बैंक में भी करवा के आया। हाँ ठीक है, कुछ नहीं आया है भाई बताई तो। शिवचरण शिवचरण जी किस लिए आए हो यहाँ पे? मुआवजा खातर। मुआवजा मिला नहीं आपको? एक खेवट में 2-3 का मुआवजा आ गया, और 3 का मुआवजा, 4 का मुआवजा नहीं आ रहा, और 6 तहसील में जा लिया। पटवारी ने हमने घेर दिया, रजिस्टर में पैड कर रखा है, और बैंक में पैसा नहीं आ रहा, चक्कर कटवा रखे हैं हमारा। कोई पैसे आ लिए आपके? नहीं, पैसे की तालिए दिखा रहे हैं। पटवारी कह रहा घेर दिया, और बैंक में पैसे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? आपने चेक करवाया बैंक? बैंक वाला नहीं, यहाँ आया ही नहीं है। अब क्या सॉल्यूशन? सोल्यूशन तो ये करेंगे ना होए ना, फिर अगली कार्रवाई देखेंगे। अगली कार्रवाई मतलब? सीएम विंडो पे या और कुछ ना कुछ तो करांगा। हमेशा जी मुआवजा का नाम नहीं है हमारा तक, और नाट्य पटवारी वाला मेरा मुआवजा नहीं बना धरती नाम से, पता क्या इलाज इसका। पहले मुआवजे में नाम आया था 2021 में? आया था, अरे नाम नहीं आ रहा है अब काट दिया। और अरे पटवारी पूछ बोला कोई कार्रवाई चला इसकी। कहीं आपका मुआवजा तो नहीं आ लिया था पहले? आज क्या मुआवजा था, किसी ना रहा अपना। अरे वो है कोई मगर की कार्रवाई की करनी पड़े, बोला कोई कार्रवाई नहीं, नाम नहीं इसका, तो बोला की कार्रवाई करेंगे नाट्य अगला तो। मुआवजा जैसा है खाते में, मेरा लिस्ट तो बन के जाली, वो बैंक वाले बताऊं भाई किस कारण से ना वो हो रहा, पैसे हैं ये पटवारी की थोड़ी, ये तो अफसर उस अधिकारियों का वो है भाई, पैसे हम तो लिस्ट दे सकते हैं भाई, खाता नंबर और उसका IFS जो कोड होता है वो। कृष्ण भाई साहब, आपसे गांव के लोगों को बड़ी उम्मीद है। राम राम भाई, सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम।
भाई साहब, गांव के लोग मुआवजे के लिए काफ़ी 2 साल हो चुके, 2 से भी ज़्यादा चक्कर काट रहे हैं, क्या वजह है? भाई वजह सरकार की गलत नीतियां हैं जो इन्होंने प्रोसीजर बना रखे हैं। पहले मुआवजा गाँव में आके और बिल्कुल आराम से बैठ के बंटता था। अब 2018 से 2021 तक का मुआवजा नहीं मिला और अब 2023 चल रहा है। इन कागजों के अंदर ऐसे अड़जाके घेर देते हैं किसी के। अब रोज़ बैंकों के नाम बदल देते हैं। अब जमींदार है वो कहाँ से बैंकों की बार बार कॉपियाँ चेंज कराता अंडगा। अब मेरे गांव का है पहले ओरिएंटल बैंक था, उसका IFSC कोड भी ओरिएंटल के हिसाब से था। अब अकाउंट नंबर तो वही है पर उसके अंदर ORBFSI कोड की जगह है अब PNB हो गया है। अब इन कागजों के अंदर तो वो है, ये तहसील वाले हैं जो पटवारी तहसीलदार वो बोल देते हैं इनके अकाउंट में प्रॉब्लम है। इस वजह से जमींदार 2 4 5 चक्कर काट के आखिर में थक जाता है और वो अपने मुआवजे को छोड़ ही देता है। इस वजह से मुआवजा इन्हीं के पास पड़ा रह जाता है और काफ़ी लोगों का मुआवजा इस प्रकार में वहाँ रजिस्ट्रों में वहाँ से पेड हो चुका है। वो मुआवजा रास्ते में बीच में अब इनके आपस में मिली जुल के होके कहाँ पर गया वो अब ये सरकार बताएगी और अधिकारी बताएंगे। क्योंकि जमींदार की फसल का नुकसान हो जाता है, सरकार उसका मुआवजा देती है। अब ये सरकार ये बोलते हैं वापस चला गया मुआवजा वापस। सरकार ने मुआवजा दिया किस लिए था? वापस लेने के लिए। जमींदारों को बिल्कुल घर पे इनकी जिम्मेवारी बनती है, अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगाएं, गांव में जाके उनके डॉक्यूमेंट्स खुद ठीक करें। जब जमींदार अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक करता घूमेगा तो फिर जमींदार कौन करेगा? आप पार्षद प्रतिनिधित्व करते हैं इस वार्ड का, लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीद है, लेकिन अब ये उम्मीद क्या आप पूरी कर पाओगे इनकी? भाई उम्मीद को तो ऐसा इसलिए तो बनाए हैं कि इनका काम कर सके। भाई हमारे से जितनी हो गया मुझसे ज़्यादा कोशिश करेंगे और इनका हक है, कोई भीख ना मांग रहे, बिल्कुल लेके आएंगे। अब जैसे पटवारी गांव में बैठे ना इस तरीके से बुला के सभी का मुआवजा दिलाएंगे। अगर सरकार इसमें हमारी मदद नहीं करेगी बहुत बड़ा आंदोलन करें मुआवजे के लिए हम, क्योंकि हक है हमारा और हक हमें लेना आता है। अच्छा, कुछ किसान ऐसे भी मिले हैं जिनकी ज़मीन 2021 में किसी और के नाम थी, अब वो नाम तब्दील हो गई है, बदल गई है, किसी और के नाम चली गई है। हाँ उसमें प्रॉब्लम है। जैसे 2021 में ज़मीनें मेरे पिताजी के नाम थी और अब 2023 में मेरे नाम पे हो रही है वो ज़मीन। और उस टाइम पे पिताजी हैं जो वो एक्सपायर हो गए थे। एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ मैं, काफ़ी लोगों की समस्या आ रही है यहाँ पे कि या किसी ने ज़मीन खरीद ली उसके बाद या उस टाइम पे जो जिस दूसरे के बंदे के पास, तो कई तरह से अड़जा के गिर रखा है। फादर एक्सपायर हो गए, मुआवजा है वो मतलब अलग अलग 5 6 भाई बहन उनमें बट रहा है। सारे भाई बहन सहमत हैं, अपने एक बंदे को मुआवजा दिलाना चाहते हैं तो एफिडेविट दे रहे हैं। तो मेरी तो यही है कि भाई उस एफिडेविट के आधार पर एक आदमी को मुआवजा दे देना चाहिए जब सभी सहमत हैं तो इस चीज़ के ऊपर। और काफ़ी लोगों को ये है कि ज़मीन को तो अब क्या नाम लेते हैं खुद बो रहे हैं और उसका मुआवजा जो कुछ चाटुकार होते हैं ना गांव में जो इन अधिकारियों में ज़्यादा चमचागिरी करते हैं वो अपने ले दे के करके कार्रवाई ज़मीन का मुआवजा अपने आप खा जाते हैं। अब हमारी पंचायत का ही मामला है। अब हमारी पंचायत का मुआवजा कोई दूसरा आदमी लेके जा रहा है, अधिकारी उसको बता नहीं रहे हैं, हम उसकी RTI लगा रहे हैं। हमारी पंचायत का मुआवजा पंचायत की बोली उठ के जमींदार ने ले रखा है, उसकी फसल भी खराब होगी, उससे दूसरा नुकसान ये हो गया उसका मुआवजे का कोई और चोर ले गया तो चोर को पकड़ा जाएगा और चोरी में जो जो साथ दे रहे थे उसके साथ भी बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, पंचायती तौर पे भी और अधिकारी तौर पे भी। तो मैं तो अधिकारियों को भी बता रहा हूँ समझ जाओ, जमींदार का पेट मत खाओ, क्योंकि जमींदार की वजह से ही आप सभी के घर पे चूल्हा जलता है। अगर ये इनको दिक्कत आएगी ना तो सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को आएगी। 1.25 करोड़ का पेड़ दिखाया जा रहा है, लगभग कितना मुआवजा लोगों के पास पहुंच चुका, कितना अटका हुआ है आपके हिसाब से? पेड़ का ऐसा है कि 21 मेरे हिसाब से 21 लाख रुपए का तो एक पेड़ दिखा रहे हैं, 9 लाख का एक, 74 लाख रुपए कुछ वापिस जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि तहसील की तरफ से तो पेड़ हो गया, इसमें बैंक वालों जो है कुछ गुस्ताखी कर रहे हैं, उस पैसे को अपने पास रख के उसका ब्याज खा रहे हैं जमींदारों को घुमा के इतने लंबे टाइम से। नहीं तो बेरी का 10 करोड़ रुपए का मुआवजा आया था, 10 करोड़ का कितना ब्याज होता है बैंक के पास ये देख लो। अब उसको वहाँ घेरे रख रहे हैं। अब एक बार उस बैंक से उसमें चले जाता है, अधिकारी अपनी तरफ से बोलते हैं वही जा चुका, तो या तो बैंक वाले ले रहे हैं, बैंक वाले अपनी उस्ती कर रहे हैं। बैंक वालों को ये अभी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे तो उनको पूरा करो या वापस भेजो पैसे को, या तो बैंक जवाब देगा इसका वो पैसा कहाँ है, या अधिकारी जवाब देंगे। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। तो पूरे कर रहे हैं जमींदारों के। अब ये कागज इनमें काफ़ी कमी आती है जिस वजह से और वो कर रहे हैं। और सो इस पे पता करो भाई किसका मुआवजा नहीं आया किसका नहीं आया है। 80% आदमी ऐसे हैं जिनका मुआवजा नहीं आने पा रहा है। फसल का भी ऐसा, अब आपको लोगों को अगली विजिट में हम दिखाएंगे फसल का क्या हाल हो रहा है आज के दिन। चौगरदू पानी भरा हुआ है, बिल्कुल खड़े हुए हैं। एक आस थी सरकार से, सरकार बड़ी निकम्मी निकली इस मामले में। पहले मुआवजा बिल्कुल सरकारी स्कूलों में धर्मशालाओं में आके
नंबरदार सरपंच को बिठा के जमींदार को वहीं पर घर पे जा दिया जाता है। अब तो ऑफिसों में चक्कर काटने के ऊपर भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसा मुआवजे का करें क्या जब लोगों का 2,000-5,000 रुपये मुआवजा है, उससे ज़्यादा का तेल फूक जाए। नहीं, क्या लगता है 2021 का अब तक अटका हुआ है, घुमाई करवा रहे हैं, किसान चक्कर काट रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों के, सरकार के से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन 2021 का नहीं मिला। अब क्या लगता है अब जो फसल खराब हो रही है उसका मिल जाएगा? भाई लेंगे, अधिकार है हमारा, बिल्कुल लेंगे, अधिकार है। और अधिकारी थोड़ी ना पैसा खाएगा, अधिकारी तो पैसा देने के लिए बनाया है, और खाएगा तो उसको भी देखेंगे। 2023 फसल खराब हो रही है हमारी, अब ये डिपार्टमेंट ही बता देगा। वैसे तो मोटर पाइपलाइन लेने के लिए तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, माजरा के अंदर सबसे ज़्यादा मोटर जा रही हैं, सबसे ज़्यादा पाइपलाइन जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि सबसे ज़्यादा बारिश, सबसे ज़्यादा पानी माजरा में तो भरा होगा, तो नुकसान भी करेगा। पानी आओगा तो काम हम, ये तो है नहीं अब वही पानी बाहर का घूम की डगर कर नुकसान नहीं करा, नुकसान होगा तो मुआवजा भी देना पड़ेगा, वो सरकार ने देखनी पड़ेगी। अब की बार जो भी खेतों की गिरदावरी की जाएगी वो खुद साथ होकर करवाएंगे, और उसका बिल्कुल पूरी तरीके से जो नुकसान है ना, जिस आदमी का जैसे कई बार हो जाता है जिसका नुकसान है उसको मिलता नहीं, और कुछ चाटुकार हैं खेतों में ईख बो रखी है, कपास चढ़वा की मुआवजा ले जाते हैं, तो अब उनका काम बंद रहेगा, जिसका हक है उसी को मिलेगा। और आज पटवारी आज आए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाने के लिए, ये इसमें सहयोग दे रहे हैं हमारे, तो हम तो पटवारियों का इनका भी धन्यवाद करते हैं, महकमा का भी, जिन्होंने गांव में पटवारी भेजे हमारे इनके वो करवाने के लिए।